सभी को नमस्कार। आज हम दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण अर्थात उभयनिष्ठ विभव के बारे में आपको बता रहे हैं, या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कॉमन पोटेंशियल। सपोज कीजिए दो गोले हैं, इसको ए माना है और इसको बी माना है। तो दोनों गोलों को जब एक साथ हम जोड़ देंगे, यदि जोड़ने से पहले उनके विभव अलग अलग है और आवेश भी अलग अलग है, अर्थात इसका आवेश कितना होगा Q1 और इसका Q2, अर्थात ये कंडीशन फर्स्ट है। जब इसको हम जोड़ेंगे नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएंगे, धारिता C1 और इसकी धारिता C2, विभव हो जाएगा V1 और V2। तो कंडीशन ये है, यदि हम उनको नहीं जोड़ रहे हैं पहली कंडीशन में, तो उनके विभव अलग होंगे, आवेश भी अलग होगा और धारिताएं भी अलग होंगी। यदि हम उन दोनों को जोड़ दें, जोड़ने के बाद जब इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, अर्थात दोनों में विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में क्या है, माना दो गोले ए व बी हैं, जिनके आवेश Q1 Q2 धारिताएं C1 C2, अर्थात जो अलग अलग है, फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी इसमें। तो आवेश कितना हो गया, Q1 और Q2, धारिताएं C1 C2 तथा विभव V1 V2, अर्थात जो भी कंडीशन है फर्स्ट के लिए, यदि दोनों अलग अलग हैं तो ये कंडीशन होंगी। अर्थात जो आवेश है, पहले के लिए आवेश कितना हो गया, Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2, अर्थात जो आवेश हैं दोनों के अलग अलग हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये आ गई, और सेकंड कंडीशन क्या होंगी, जब हम इनको किसी पतले तार से जोड़ देंगे। जब पतले तार से जोड़ देंगे तो इसका विभव क्या है, अधिक है, अर्थात आवेश भी अधिक है और इस पे आवेश कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो जब जोड़ रहे हैं तो जो बड़े वाले से आवेश छोटे वाले में तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो यह प्रक्रिया इसमें लगातार चलती रहेगी जब तक कि इसका विभव और इसका विभव बराबर न हो जाए। जैसे कि दो बल्ब हम सीरीज में जोड़ते हैं, एक 100 वाट का, एक 200 वाट का। तो फर्स्ट जो 100 वाट का बल्ब है वो अधिक तेज जलेगा, जो 200 वाट का है वो कम तेज जलेगा, क्योंकि उसको दोनों का आवेश या धारा बराबर करनी होती है। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, अर्थात जब दोनों गोलों को एक पतले तार से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो इनके आवेश क्या हो जाते हैं, कॉमन हो जाएंगे, अर्थात दोनों का योग हो जाएगा। जोड़ दिया जाता है तो उनके विभव क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, अर्थात जो विभव आएगा दोनों में कॉमन, अर्थात उसको बोलेंगे हम उभयनिष्ठ
अर्थात इसको उनके या उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, तथा धारिता C1 प्लस C2, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, होंगी या हो जाएंगी। फिर जो उनके आवेश हैं, मतलब धारिताएं क्या हो जाएंगी, उनकी C1 प्लस C2 तथा आवेश Q1 प्लस Q2 होगा। और यह प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। यह है आवेश का पुनर्वितरण, अर्थात आवेशों का आदान प्रदान, अर्थात आवेशों का आदान प्रदान, पुनर्वितरण। ए गोले से बी गोले में तब तक होता रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि दोनों गोलों का विभव समान न हो जाए, समान न हो जाए। अर्थात उभयनिष्ठ विभव जो आएगा क्या आएगा, V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, अर्थात Q1 प्लस Q2 बटे C1 C2, अर्थात ये आपकी इक्वेशन आएगी एक। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। और जोड़ने के बाद उनके आवेश जब उनको जोड़ देंगे, अर्थात जोड़ने के बाद ए पर आवेश Q1 डैश तथा बी पर Q2 होगा, अर्थात विभव उनका समान हो जाएगा। तो V बराबर Q1 अपॉन C1 डैश, इसको इस तरह लिख देते हैं, Q1 डैश बराबर C1V, Q2 बराबर C2V। तो Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1V बटे C2V, V से V कट जाएगा तो बचेगा कितना, C1 बटे C2, अर्थात Q1 डैश बराबर Q2 डैश Q1 बटे Q2 डैश हो गया आपका C1 बटे C2, अर्थात जो आवेश है उनकी धारिताओं के बराबर होगा। जो आवेश था यदि दोनों को जोड़ देंगे, धारिताएं उनके आवेशों के बराबर हो जाएंगी। तो एक कंडीशन और आती है, अर्थात इसमें ही सेकंड कंडीशन है, स्थानांतरित जो आवेश होगा उसकी मात्रा हमको फाइंड आउट करनी है।
तो जोड़ने से पहले ए गोले पर आवेश था कितना, Q1। जोड़ने के बाद उस पर आवेश हो गया कितना, Q1 डैश। जोड़ने से पहले ए गोले पर आवेश Q1 था। जोड़ने के बाद ए गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 डैश होगा। अर्थात जब हम उनको नहीं जोड़े हैं तो उस गोले पर आवेश था Q1, जोड़ने के बाद उस गोले पर आवेश हो गया Q1 डैश। और स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित स्थानांतरित आवेश, अर्थात जो आवेश है ट्रांसफर वाला, वो कितना हो जाएगा, Q1 से Q1 डैश होगा या हो जाएगा। हो जाएगा तथा तो आवेश Q1 माइनस Q1 डैश, तो इनकी वैल्यू रख दो। Q1 कितना था, C1 V1 और माइनस Q1 डैश कितना था, C1 V। अर्थात जो आवेश था जोड़ने के बाद उनका विभव कितना हो गया, V हो जाएगा। तो इसकी हम वैल्यू रख देते हैं, C1 V1 माइनस C1 V क्या था, अभी निकाले थे हम कितना, Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। तो Q1 Q2 की हम वैल्यू रखते थे, कितना आएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, C1 तो कॉमन ले लो, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो Q1 माइनस Q1 डैश, तो C1 कॉमन ले लो इसमें, V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। C1 कॉमन ले लेंगे, C1 C2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। तो इसमें से है ये तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, Q1 माइनस Q1 डैश, अर्थात C1 ब्रैकेट C2 V1 माइनस C2 V2 बटे
अर्थात कितना हो गया C1 ब्रैकेट C2V1 माइनस C2V2 बटे C1 प्लस C2, या C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 बटे C1 C2, ये इसकी फॉर्मूला हो गया। अर्थात Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू हो गया C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। अर्थात आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। जब दोनों गोलों को जोड़ा गया है तो उसमें कुछ जो ऊर्जा ट्रांसफर होगी या आवेश ट्रांसफर होगा उसमें कुछ कार्य होगा। अर्थात जब दोनों गोलों को जोड़ा जाता है तो आवेश ऊंचे विभव वाले गोले से नीचे विभव वाले गोले में स्थानांतरित होगा। जब तक दोनों का आवेश विभव बराबर न हो जाए। अर्थात जब ये बराबर होगा तो उसमें कुछ कार्य किया जाएगा या कार्य होगा। जो ट्रांसफर हो रही तो उसमें कुछ कार्य होगा। अर्थात उसमें आवेश की मात्रा वही होगी, परंतु उसकी ऊर्जा कुछ कम होगी। उसकी ऊर्जा में कमी हो जाएगी। अर्थात जोड़ने से पहले गोले ए पर स्थिति ऊर्जा चालक की ऊर्जा बरा 1/2 C1 V1 स्क्वायर। जोड़ने से पहले गोले बी पर चालक की स्थिति ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। अर्थात कुल स्थिति ऊर्जा बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो ये कंडीशन होगी कैसे, जब गोले हमारे जुड़े हुए नहीं है। तो सेकंड कंडीशन क्या आएगी, जोड़ने के बाद
पर धारिता उभयनिष्ठ विभव V होगा तथा धारिताएं C1 प्लस C2 होगी। ऊर्जा अर्थात तथा होगी तथा स्थितिज ऊर्जा U डैश। तो U डैश बराबर 1/2 जोड़ने के पहले क्या था, अर्थात इसकी कितनी हो जाएगी C1 प्लस C2 और V स्क्वायर। तो ये किसकी हो गई, उसकी स्थितिज ऊर्जा। कब, जब उनको हमने जोड़ दिया। तो जब जोड़ दिया तो इसमें कुछ ह्रास भी होगा, जो ऊर्जा कार्य करने में खर्च होगी। तो डेल्टा U, या इसको लिख सकते हैं ऊर्जा ह्रास। डेल्टा U हो गया आपका तो इसको अभी U डैश बराबर कितना है, तो V की वैल्यू रख लो 1/2 ब्रैकेट C1 प्लस C2। हम अभी पीछे उभयनिष्ठ विभव निकाले तो कितना था C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अर्थात तो कितना हो गया ये, इसको एक ये इसमें से कट जाएगा तो बचेगा कितना, इसको इस तरह लिख लेते हैं, ये हो गया 2, एक पावर इससे कट जाएगी तो बचेगा कितना 1/2 ब्रैकेट C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 C2। तो डेल्टा U अर्थात ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा में कमी, डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश। वैल्यू रख दो इसकी 1/2। U कितना था जोड़ने से पहले C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 ब्रैकेट C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। अब कितना 1/2 कॉमन ले लो। अब इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम C1 प्लस C2, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो कितना आएगा C1 प्लस C2 फिर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब इसका है कितना C1 V1 प्लस C2 V2। अब हम इसको ओपन करते हैं 1/2, इसकी मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें V2 स्क्वायर प्लस, अब इसका कर लो C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस, अब इसको खोल लो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो पहले प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 बटे
C1 प्लस C2। अब इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 C1 C2, नहीं अलग ही रहेगा, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बटे C1 C2, अर्थात C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, ये कटेगा, ये इससे कट जाएगा तो ये ऐसे ही रहेगा, C1 C2 V2 स्क्वायर, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, अर्थात तो बचेंगे कितने, एक तो ये बचेगा और ये बचेगा और ये बचेगा इसमें। अब इनको क्या करेंगे, सही रूप में लिख लेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2। अब इसमें क्या निकाल लें, C1 C2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1/2 C1 C2 ब्रैकेट C1 प्लस C2, या तो इसको इस तरह लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव वाले आगे पीछे हो सकते हैं, और ये हो गया आपका 2V1 V2, तो 1/2 C1 C2, ये क्या हो गया, वर्गांतर हो गया, अर्थात C1 C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा U बराबर, अर्थात ऊर्जा में ह्रास 1/2 C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ये इसका फॉर्मूला हो गया, अर्थात जो हमको प्रूफ करना था ऊर्जा में कमी, डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। अर्थात डेल्टा U बराबर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, C1 C2 बटे 2 ब्रैकेट C1 प्लस C2 ब्रैकेट क्या हो गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो जो ऊर्जा ह्रास होगा, अर्थात जब आवेश एक गोले से दूसरे गोले पर जाएगा तो उसमें कुछ उष्मा या ऊर्जा तार को गर्म करने में हो जाएगी, या कहीं जैसे फाल्ट या चिंगारी उठने लगती है उसमें ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो भी उसकी ऊर्जा है प्रारंभिक, उसमें कमी हो जाती है। थैंक यू। तो इसमें जब ये आ गया था, इस प्रकार कह सकते हैं कि जो गोले हैं दोनों, उनमें आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होगा जब तक कि बड़े गोले से छोटे गोले में उष्मा या आवेशों का प्रवाह बराबर न हो जाए, अर्थात दोनों का विभव समान न हो जाए। थैंक यू।